जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो और उस देश का प्रधान सेवक यानी मुखिया यानी देश का प्रधानमंत्री देश से फरार हो और वही व्यक्ति पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पर बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि पहले महिलाओं को सुरक्षित तो कर दो। महिलाओं का वोट लेने के लिए आप उनको सिर्फ आरक्षण का एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार नहीं, मूर्ख भी हैं और इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने ही देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान सामने आता है, कभी हिजाब को लेकर बयान आता है और अभी मुसलमानों को पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी, मुल्ला और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये इतनी घिनौनी हरकत है कि आप ये समझिए कि उनके पीछे बैठे दो सांसद मुस्कुरा रहे हैं कि आपने मुसलमानों के खिलाफ कितना बयान दिया और कितना जहर घोला, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, क्योंकि इस देश के मुसलमान को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों के लिए कहावत है कि हाथी चले बाजार, यानी मुसलमान चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। जिस देश के अंदर जिनकी पार्टी का नेता महिलाओं के साथ बलात्कार करता हो, उनके साथ में दुर्व्यवहार करता हो और आज उन्हीं की पार्टी का जो है प्रधानमंत्री महिला आरक्षण पर चर्चा कर रहा है। जब देश में महिला बचेगी तभी तो महिला बिल लागू रहेगा। जब महिला ही नहीं बचेगी तो आप महिला बिल का क्या करेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद हैं बात करने के लिए। सदन में जिस तरीके से महिला बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसी बीच एक नया मोड़ सामने आया। रमेश विदुड़ी ने दानिश अली को जिस तरीके से गालियां दी हैं संसद में सभी के सामने, और पीछे कानून मंत्री हर्षवर्धन और मंत्री जो हैं वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है, कितनी घिनौनी बात है, शर्मसार कर देने वाली बात है। क्या कहेंगे आप इस बात पर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ। जिस तरीके से इस देश में एक मैसेज क्रिएट किया जा रहा है और लगातार एक चीज़ को फॉलोअप किया जा रहा है, बीजेपी के आप आईटी सेल कह लीजिए या बीजेपी के जो तमाम जो चमचा करने वाले लोग हैं उनको आप कह लीजिए, एक चीज़ इस देश में मैसेज क्रिएट किया जा रहा है भाजपा का इलेक्शन बनाने के लिए, और वो है मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान सामने आता है। नूपुर शर्मा आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, आज हटा दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपने टी राजा का बयान सुना होगा, कभी हिजाब को लेकर बयान आता है। और अभी मुसलमानों को पार्लियामेंट के अंदर जो दानिश अली, जो क्या कहते हैं वो बीएसपी के जो सांसद हैं, उनको किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी, मुल्ला और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये इतनी घिनौनी हरकत है कि आप ये समझिए कि उनके पीछे बैठे दो सांसद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो मैं सिर्फ ये बात कहता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गंवार हैं, लेकिन उन्होंने आज इस हरकत को दिखाकर इस बात को पूर्णतः प्रदर्शित कर दिया कि वाकई में, हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गंवार नहीं, मूर्ख भी हैं और इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने ही देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, और ये कहावत मुसलमानों के लिए बोलूँगा क्योंकि इस देश के मुसलमान को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए कहावत है कि हाथी चले बाजार, यानी मुसलमान चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। मुसलमान को कोई फर्क नहीं है। बीजेपी के लिए कहा जाता है, कांग्रेस को कुत्ता, मतलब हाथी चले बाजार। पहले बीजेपी अपने लिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से मुसलमानों पर टिप्पणी की जा रही है, लेकिन मुसलमान चुप है पूरी तरीके से, तो उसी के लिए मैंने कहा है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। दूसरी बात यह कि महिलाओं को 30% रिजर्वेशन देने वाले, 33% आरक्षण देने वाली भाजपा की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं चाहिए। 33% तो बहुत बड़ी चीज हो गई, 3% भी आरक्षण महिलाओं को नहीं चाहिए। सिर्फ आप महिलाओं को, महिलाएं चाह रही है, मेरी बात तो सुन लीजिए, महिलाओं को आरक्षण तो जब दिया जाएगा ना, जब इस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी। मैं कहता हूं कि पहले महिलाओं को सुरक्षित तो कर दो। महिलाओं का वोट लेने के लिए आप उनको सिर्फ आरक्षण का एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, ये याद रखिए। महिलाओं को आप कोई आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण लाने का मुद्दा इनका ये था कि विपक्ष इसका विरोध करेगा और पार्लियामेंट में ये हंगामा खड़ा करेंगे, लेकिन अब बाजी पड़ गई इन पे उल्टी। विपक्ष ने कोई इस चीज़ का विरोध नहीं किया और आप देख लीजिए, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरी बात ये कि आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा हो और उस देश का प्रधान सेवक यानी मुखिया यानी देश का प्रधानमंत्री देश से फरार हो, तो आप सोच लीजिए, और वही व्यक्ति पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पर बात कर रहा है। जिस देश के अंदर जिनकी पार्टी का नेता महिलाओं के साथ बलात्कार करता हो,
उनके साथ में दुर्व्यवहार करता हो और आज उन्हीं की पार्टी का जो है प्रधानमंत्री महिला आरक्षण पर चर्चा कर रहा है। जिनकी पार्टी का एक सांसद मनोज तिवारी एक शिक्षिका को अपमानित करने का काम करता है, आज उन्हीं पार्टी के लोग जो है वो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर रहे हैं और उनकी वाइफ जो है वो बड़ा उनको तिलक विलक लगा कर भेज रही हैं। ये वही मनोज तिवारी हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा देश वैसा भेष। तो महिला बिल नहीं लाना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, महिला बिल तो बाद में आएगा। मैं ये समझता हूँ कि महिला बिल बाद में आएगा, पहले महिलाओं की सुरक्षा आएगी। जब देश में महिला बचेगी तभी तो महिला बिल लागू रहेगा। जब महिला ही नहीं बचेगी तो आप महिला बिल का क्या करेंगे? आपको ये समझ में नहीं आता कि आप भी किसी की माँ की कोख से पैदा हुए हैं, आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन आप जिस तरीके से आज इस देश के अंदर एक माँ को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, एक बेटी को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे देश का प्रधान चुप है और मौन साधे हुए था। अभी आप कह रहे हैं कि इन पूरे जो दोषारोपण बीजेपी पे किया है, अमित शाह ने बयान दिया है कि हमारी पहली और आखिरी पार्टी है जिसने माताओं बहनों के लिए 1/3 सीट आरक्षित रखा है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। एक बात मुझे अमित शाह इस बात का जवाब दें कि आप ही की एकमात्र पार्टी है जिनकी पार्टी का एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है और उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा देता है। आप ही की पार्टी के नेता हैं जो कोई चकला चलाने के आरोप में जाता है, कोई त्रिपुरा की विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखता हुआ पकड़ा जाता है, कोई शिक्षिका के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़ा जाता है, कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़ा जाता है। तो ये भी आप ही की पार्टी के नेता हैं, ये मत भूलिए। दूसरी बात ये कि जैसे आप किसी पार्टी में टिकट लेने जाते हैं तो आपको अपना कैडर बताना पड़ता है कि भैया मैं एडवोकेट हूँ, मैंने देश के लिए इतना काम किया है, मैंने इतने साल जनता की सेवा करी है, मैंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने इतने प्रोटेस्ट किए, प्रदर्शन किए। लेकिन भाजपा इसके विपरीत है। बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है। इससे पहले, आज से पहले आपने रमेश बिदूड़ी का ऐसे फूल बरसा रही हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, फूल बरसाने के लिए क्या है? फूल बरसाने के लिए तो एक बात आप मुझे बताइए, फूल तो इस देश में जब बिल्किस बानो के बलात्कारी आते हैं तो उन पे ऊपर भी बरस जाते हैं। फूल बरसाने का क्या है? फूल बरसाने का क्या है? फूल को छोड़ दीजिए आप, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रमेश बिदूड़ी का आपने आज से पहले ऐसा बयान नहीं सुना होगा कभी पार्लियामेंट में, नहीं सुना ना। पूरे 5 साल बीतने जा रहे हैं, रमेश बिदूड़ी ने आज ही ऐसा क्यों बयान दिया? तो मैं इस बात का खुलासा कर देता हूँ। असल में रमेश बिदूड़ी को भाजपा से दोबारा टिकट चाहिए, एमपी की, लोकसभा की। तो बीजेपी में पूछा जाता है कि आपने मुसलमानों के खिलाफ कितना बयान दिया और कितना जहर घोला, क्योंकि भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। तो रमेश बिदूड़ी अपनी टिकट को दोबारा पाने के लिए इसीलिए लोकसभा में इस तरीके का विवादित बयान देते हैं। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है इस बात को देखते हुए कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता को अब तक निष्कासित नहीं किया जाता है। ये आप देख लीजिए। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि वो महिलाएं जिनको फ्लाइंग किस से आपत्ति हो जाती है, हालांकि वो उनको दी भी नहीं गई होती है, वो व्यक्ति बता रहा होता है कि मेरे को बोलने का मौका दो, और उसको ये दिखा दिया जाता है कि वो फ्लाइंग किस कर रहा है। उस पर हंगामा मचाने वाली पूरी महिलाएं आज चुप और मौन है। स्मृति ईरानी की तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी 2 से 3 दिन तक। पार्लियामेंट का सेशन भी समाप्त होने आया, लेकिन अब स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी, चुप और मौन हो जाएंगी, बिल्कुल ही, ये याद रखिएगा। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट से ये सामने आई तस्वीर, एक एमपी दूसरे एमपी को भद्दी गालियां दे रहा है, आतंकवादी, उग्रवादी बता रहा है इस हद तक, और पीछे बैठे 2 मंत्री जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई है। इसको लेकर जो है हर किसी के मन में एक क्वेश्चन है, सवाल है कि इतनी अभद्रता बीजेपी कैसे कर सकती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।